बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। आप उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, सबके घरों में खैरियत होगी। लेकिन अभी खैरियत की खबर आई नहीं है लीड्स के मैदान से कि कौन सी टीम खुश होगी, कौन सी टीम थोड़ी सी नाराज़ होगी, क्योंकि इंडिया बमुकाबला इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच है इस सीरीज़ का, वो जारी है और आखिरी रोज़ है और इंग्लैंड ने अभी भी विकेट गंवाई है और इंग्लैंड के 253 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हैं। 118 रन इंग्लैंड को चाहिए और करीब 41 ओवर का खेल अभी बाकी है। तो मैच कहाँ जाता है ये हम आपको ड्यूरिंग द प्रोग्राम बताते रहेंगे। और भी बहुत कुछ है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। आज फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वही स्किल डेवलपमेंट कैंप की खबर आई और उसमें फील्डिंग बैटिंग की प्रैक्टिस भी आज की है। इससे पहले फ़िज़िकल फिटनेस पर जोर था, तो वो क्या सूरत हाल है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। नासिर हुसैन और माइकल एथरटन की एक हल्की सी गुफ्तगू को मैं आपको सुनवाऊंगा प्रोग्राम में। उन्होंने आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप पर एतराज़ किया है। उन्होंने कहा ये जो फार्मूला है वो उनकी समझ नहीं आता कि बड़ी टीम नहीं खेलनी, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता नहीं है, साउथ अफ्रीका का मुकाबला बड़ी टीम से नहीं हुआ था, वो जीत गए। और भी बहुत सारी बातें हैं। मेरा रेगुलर होस्ट तो मैं हूँ, आसिफ हूँ, लेकिन रेगुलर गेस्ट मेरा आपके सामने मैं पेश करता हूँ। आप जानते हैं तनवीर अहमद, हंसते मुस्कुराते सूटेड एंड बूटेड। तनवीर साहब कैसे हैं? कैसे? ठीक ठाक। आज सच निकलने लगा था आपके मुंह से। सच क्या कि है? मेरा होस्ट ये तनवीर अहमद। सच क्या है? मेरा होस्ट तनवीर तो फिर मैं गेस्ट हो जाऊंगा ना, फिर मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा, उसमें क्या है? मतलब दिल की बात आपने निकाली थी, निकालते ना रह गए। आप यहाँ बेहतर होंगे, मैं यही तो कह रहा हूँ। आप सवाल करें वो ठीक है, जवाब आप देते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा मुश्किलात कभी पैदा हो जाती है। जवाब देना ही तो फायदा है, कम से कम पता तो चलता है ना कि हम क्या बोल रहे हैं। चलें यार, एक चीज आपको मैं अपडेट दे दूं, एक अपडेट मैं आपको दे दूं, चौथा भी आउट हो गया, हैरी ब्रुक भी। अपडेट दे दीजिए तनवीर ने। मैं क्योंकि वेबसाइट से देख रहा हूँ, टीवी में देख नहीं रहा, खैर ये भी वेबसाइट पे देख रहे हैं। चौथा भी आउट हो गया हैरी ब्रुक, एक ही ओवर में। यस यस यस। तो चौथे ओवर अब गेम ऐसा लगता है नहीं, अभी गेम भी, कहीं भी जा सकता है। अभी भी 41.2 ओवर गेम है ना, अभी भी गेम वो 70%, 65-70% इंग्लैंड के हाथ में, क्योंकि बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है। 115 10-15 रन तकरीबन चाहिए 40-39 ओवर में। ये आराम से नॉर्मल क्रिकेट भी खेलेंगे, जीत जाएंगे। जी हाँ। जैक क्रोली अभी इस वक्त जो बैटिंग कर रहे हैं, मैं देख के बताता हूँ आपको। जैक क्रोली तो आउट हो गया। जैक क्रोली आए हैं बैटिंग के लिए और उनके साथ बेन डकेट आउट हो चुके हैं। जैक क्रोली तो पहले आउट हो चुका है, बेन डकेट 149 करके आउट हुए, ओली पोप 8, जो रूट 11 पर खेल रहे हैं, जो रूट और बेन स्टोक आए होंगे। जी, बेन स्टोक्स आए हैं, 3 रन बना लिए हैं बेन स्टोक्स ने। आप जो लाइव देख रहे हैं वो लाइव देखें। 256 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हैं। मैं शुरू तो करना चाह रहा था स्किल डेवलपमेंट कैंप से, लेकिन थोड़ी सी स्किल डेवलपमेंट कैंप पे बात कर लेता हूँ। आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फुटेज जारी की है। आज उन्होंने कहा कि बैटिंग और बॉलिंग के शोबों में भी उन्होंने काम किया। कोचेस आपको मैं याद करा दूँ, वहाब रियाज हैं, इमरान फरहत हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, हनीफ मलिक हैं, तो ये सारे लोग काम कर रहे हैं। फुटेज भी आपकी स्क्रीन पर है। देखिए रोज़ अब यही चीज़ें देख रहे हैं। देखिए वही चीज़ है ना जो मैं आपसे कल बात कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये अब जो प्रॉपर जो है वो नेट सेशन नज़र आ रहा है। उससे पहले तो ये हो रहा था कि इंडिविजुअल किसी को लेके जाया जाता था, उसको सिर्फ सीधे शॉट्स की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। ये हमें एक प्रॉपर जो है वो नेट सेशन नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो नेट सेशन हमें नज़र आ रहा है, इसमें भी यही कोचिंग हो रही है, सीधा मारो, सीधे शॉट्स खेलो। ज़्यादातर वी खेलने की बात हो रही है कि वी जो है वो खेलें। अब इंडोर भी यही सब कुछ नज़र आ रहा है जो इंडोर पे हम देख रहे हैं। कोशिश यही हो रही है कि वी में खेलने की कोशिश करें, और ज़्यादातर यही होता है जब आप वी में खेलते हैं तो फिर उसमें ये है कि आउट होने के चांसेस जो कम हो जाते हैं। मिडल में बल्ले पे बॉल ज़्यादा आता है, क्योंकि आप क्रॉस तो जाता नहीं है, सीधा आप खेलते तो ठीक है ना, तो उसमें मिडल के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखते क्या होता है जब ये कैंप ख़त्म होगा, जब मैच स्टार्ट होंगे। आई थिंक बांग्लादेश से सीरीज स्टार्ट है, फिर जब वो स्टार्ट होगा फिर पता चलेगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, ये मेरी अपनी सोच है, जो मर्ज़ी आप जितना मर्ज़ी आप ट्रेनिंग सेशन में अपने आप को अच्छा कर लें, मैच का प्रेशर अगर आप नहीं ले सकते तो वो जो जितनी भी मेहनत की होती है उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है ना। तो वो जब मैचेस स्टार्ट होंगे फिर पता चलेगा कि हमारे लड़कों ने क्या काम किया है। क्या ये वही लड़के हैं जिन पे सेशन ये ट्रेनिंग सेशन में काम हुआ है? क्या वही हैं कि साइम अयूब अगर बीच की बॉल पे बार बार ऑन साइड पे खेल रहा है, क्या उस पर काम हुआ है कि कोशिश करे सीधा खेले, कोशिश करे ऑफ स्टंप पे खेले? क्या फ़खर जमान, मैं एक जगह पे सुन रहा था, कोई कह रहा था कि
सीनियर लड़कों को सिखाया जा रहा है, तो भाई सीनियर लड़कों के साथ फ़खर ज़मान का भी नाम ले लिया करें ना। सिर्फ सीनियर लड़के रिजवान नहीं है, सिर्फ सीनियर लड़के बाबर आजम नहीं है, सीनियर में फ़खर ज़मान भी है, साइम भी किसी हद तक सीनियर है। नहीं मतलब ये तीनों तो बहुत सीनियर है ना। तो फ़खर ज़मान भी ज़माने से क्रिकेट खेल रहा है, अरसा हो गया उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए, पाकिस्तान खेलते हुए। तो फ़खर ज़मान के ऊपर भी अगर काम हो रहा है कि जी ऑफ स्टंप पे खेलें, ऑफ स्टंप अपना बेहतर करें, तो लड़कों को खुद भी सोचना है ना, सिर्फ सीनियर्स ये दो नहीं है, बाकी भी सीनियर्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर फ़खर ऑफ स्टंप पे बेहतर होता है, या रिजवान ज़्यादा शॉट्स ऑन साइड पे खेलता है, कवर्स पे इतने ज़्यादा नहीं खेलता, या मोहम्मद हारिस जो है वो ऑन पे ज़्यादा खेलता है, या कवर्स बाबर पे, आजम स्वीप नहीं खेलते, हाँ, या बाबर आजम स्वीप नहीं खेलते, या उनकी और शॉट्स में जो कमी है, डाउन द विकेट निकल के एक्स्ट्रा कवर मिड विकेट वो अगर नहीं खेलते, तो कहने का मकसद, मैंने बाबर का नाम क्यों इस वजह से नहीं लिया, मैंने इस वजह से लिया क्योंकि T20 में अभी फ़िलहाल मुझे लगता नहीं है शायद उनको लाया जाए, लेकिन काम हो रहा है, ठीक है, वनडे क्रिकेट भी है, सब कुछ है, इवन टेस्ट क्रिकेट भी है। मतलब आपने तस्लीम कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्या ये जो शक आपको हो रहा है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने जा रहा है कि बाबर शायद T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। मेरी बात वो भी दोहरा दिया करें जब मैंने बोला कि ये दोनों आएंगे पाकिस्तान टीम में वापस। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश में आएंगे, वेस्ट इंडीज में आएंगे, कब आएंगे, फिर मुझे एक याद आ गई, उसका दोनों नाम वापस मेरा आएंगे कि ना, वो कहती है कि दोनों वापस आएंगे। देखिए बात सुने, अगर देखिए तो हालात कैसे बन जाए आगे पता नहीं, सब हालात बन जाएंगे, रुक जाएं, सब बनेंगे हालात। और अगर ये T20 इनकी लिस्ट में ना होते ना, तो इनको ना यहाँ सेशन में बुलाया जाता, ना इनके ऊपर पावर रेटिंग पे काम होता, ना इनकी चीज़ों पे काम होता, कभी भी नहीं होता। 2 दिन बाबर ने अटेंड किया क्या? जो भी अटेंड किया वो अटेंड करेगा, आगे भी करेगा, 2 दिन करके भी चला गया। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो प्लान का हिस्सा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उनको साइड पे कर दिए। और दूसरी चीज़ ये कि जब मैचेस होंगे ना, फिर हम देखेंगे कि जो बैट्समैनों पे जो मसले मसाइल थे, अब जब हमें क्या प्रॉब्लम होती है, सर्किल में हमें प्रॉब्लम होती है, उल्टे सीधे शॉटें मारते हैं, मेरिट पे खेलते नहीं, या जब आखिरी ओवर चल रहे होते हैं उसमें हमने देखा सिर्फ ऑफ स्टंप पे आके लेग स्टंप पे मारी जाते हैं, ना सीधा खेलते, ना कवर्स पे खेलते, कहीं नहीं खेलते। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैच में देखेंगे क्या ये इन चीज़ों पर जो काम हुआ है, ठीक है, उस पर कुछ फ़ायदा हुआ। अगर नहीं हुआ तो मेरे जैसा बंदा सिर्फ ये नहीं बोलेगा कि प्लेयर्स की गलती है, मेरे जैसा बंदा जो फिंगर्स उठाएगा कोचिंग स्टाफ के ऊपर भी, कि इसका मतलब ये है कि अगर आपने प्लेयर्स को बताया है, क्या सही बताया, ठीक है, उस टाइम तो बहुत आसानी से सब कह देंगे नहीं जी प्लेयर्स की गलती, क्यों, मुझे पता है ना, मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, मैं भी 15-20 साल इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ। कोचिंग स्टाफ के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाता, सिर्फ इजी वे है प्लेयर्स के ऊपर उंगलियां उठाओ, प्लेयर नहीं सीखा। अगर यही बांग्लादेश की अगेंस्ट या आगे चल के कहीं T20 या वनडे में लड़कों ने परफॉर्म नहीं किया ना, तो पता क्या होगा, आराम से उंगली उठ जाएगी, प्लेयर नहीं सीख रहे थे, प्लेयर नहीं सीख रहे थे। प्लेयर, ठीक है, मैंने आपको लास्ट शोज में क्या बोला था कि मैं कोचिंग का पूछूंगा, ये जो 6-8 कोचेस लगाए हुए हैं ना, मैं इनसे यहाँ टीवी पे बैठ के पूछूंगा भाई आपने क्या काम किया है। भाई इतने बड़े बड़े हैं, अब अरशद नदीम के कोच का नाम, अब खैर सलमान भट्ट उनका नाम है, उनका नाम तो आ गया क्योंकि वो साथ होते हैं, लेकिन कोच की पजीराई किसी और स्पोर्ट्स में आप देख लें, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, कोहली है जिस तरह से, फिर रोहित शर्मा है, जो रूट है, और केन विलियमसन है, इनकी टीम के कोचेस का नाम पता नहीं होंगे आपको, या मुझे भी नहीं पता। कौन सी टीम की बात कर रहे हैं? मैं इनके टीम कोचेस का, इंटरनेशनल टीम्स की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल टीम्स के कोचेस का इतना जिक्र नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट अच्छा होगा वो नंबर लेगा, उसका जिक्र होगा, उसके टीचर का जिक्र कहाँ होता है? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है यार। कहाँ होता है? किस फील्ड में आप टीचर को? ये तो आपने बहुत ही अजीब मजाक सी बात कर दी। नहीं, मजाक की क्या बात कर दी यार, ये क्या बात की? नहीं, आपने मजाक ही कर दी। आप साबित करें कि टीचर का नाम भी लिया जाता है। क्यों भाई? मुख्तलिफ शोबों में टीचर का नाम लिया जाता है। भाई जब आपके साथ कोच कोई काम कर रहा होता है, जब आपकी टीम हारती है, तो मैं तो बिल्कुल इस हक में नहीं होता कहते जी कप्तान की गलती है या प्लेयर्स की गलती है। आपका कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा होता है? आपका ओपिनियन है। नहीं, मेरा ओपिनियन यही है ना, आपका कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा होता है? क्या कोचिंग स्टाफ की कोई गलती नहीं होती? क्या कोचिंग स्टाफ उस तरीके से मेहनत करवा रहा है, अगर काम करवा रहा है? कोचिंग स्टाफ के पास अगर जादू की छड़ी होती तो तमाम खिलाड़ी एक तरह से, प्लेयर्स के पास भी अगर जादू की छड़ी होती ना, 2 महीने में सबकी स्किल्स पे काम कर लेते हैं, तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं होती। 2 महीने बहुत हैं किसी की स्किल पे काम करने के लिए। 2 महीने सर मेरी बात सुने, दुनिया का जितना बड़ा सुपरस्टार भी, जितना बड़ा नाम, जितना बड़ा लेजेंड मुझे कह देना मेरे सामने, आज आके मेरे सामने कह दे कि मैं 2 महीने में सब कुछ सीख गया, आप जो बोलोगे मैं बोलूंगा। वो भाई बंदा सारी जिंदगी नहीं सीखता। स्किल के आपको किस तरह से बंदा सारी जिंदगी नहीं सीखता भाई, सारी जिंदगी स्किल्स के ऊपर काम होता है। ये आपने बड़ी अजीब बात कर दी, 2 महीने में सब कुछ सीख जाएंगे। नहीं, सीखने से मतलब सीखने के भाई अगर हम 2 महीने में सीख जाए, हम 2 सुन लेना, हम 2, मैं आपसे ये कह रहा हूं
कि 2 महीने में सीख नहीं सकता, 2 महीने के अंदर जो आपकी चीजें बेहतर होनी है, जो अभी नहीं है, उस पे काम करें, फिर आगे चल के सारी जिंदगी, भाई सारी जिंदगी आपने सीखना है, सारी जिंदगी सीखना है। वही अर्ज ठीक है। तो बात ये है कि जब आपके कोचेस भी लगे हुए होते तो उनके ऊपर भी उंगली उठानी चाहिए कि भाई प्लेयर्स के अलावा आपकी भी गलतियां हैं, आप सब इन्वॉल्व हैं। ये नहीं किसी प्लेयर ने स्किल्स पे काम नहीं किया या मैच में इंप्लीमेंट नहीं हो सका तो प्लेयर के ऊपर उंगली उठा रहा है, ऐसा नहीं होता भाई। मैं समझता हूं कि प्लेयर की कोच जो है ना आराम सुन ले, कोच जो आराम सुन लेना, कोच आराम से पतली गली से निकल जाता है, आराम से पतली गली से निकल जाते हैं कोचेस। होता है, टीचर कभी फेल छोड़ देना यार, आराम से। टीचर कभी फेल नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता, आराम से कोचेस जो है वो आराम से पतली गली से निकल जाते हैं साइड पे। ये पाकिस्तान के हिसाब से आपकी सोच हो सकती है, क्या मतलब? दुनिया में आप देख लें, इंडिया की टीम के कोच का नाम चले। अच्छा मुझे एक बात बता दें, अच्छा मुझे एक बात बता दें, मुझे एक बात बताएं, अगर किसी भी टीम के कोच का टाइम खत्म हो जाता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, उसको क्यों हटाया जाता है? मुझे रीजन बताओ, उसको क्यों हटाया जाता है? अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा? मैं पाकिस्तान की सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे कर रहा हूं। ये तो उसूल की बात है भाई, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको रखा जाएगा। तो ये चीज खत्म होगी ना बात। तो ये चीज खिलाड़ी पे नहीं आती पूरी। तो मैं खिलाड़ी अगर कहे कि मैं बहुत बड़ा हूं, सर मेरी बात आप समझ नहीं रहे, प्रोग्राम में जिक्र हो चुका है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं दोनों को ब्लेम करो ना यार, दोनों को सिर्फ प्लेयर्स को मत करें। मैं ये कह रहा हूं प्लेयर पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं, मैं नहीं मानता ना, मैं नहीं मानता इस चीज को। का खेल नहीं है ये, 50-50 का मैं नहीं मानता इस चीज को, मैं नहीं मानता। चलें इस बात को छोड़ दें, आगे चलें। इंडिया, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। और इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी चल रहा है, वो इस वक्त सूरत हाल उस टेस्ट मैच की। फुटबॉल में कोच होता है, मैनेजर होता है, मैनेजर होता है। क्या जिम्मेदारी होती है उसकी? मैनेजर की जिम्मेदारी बहुत कुछ होती है। तो बाकी क्यों जिम्मेदारी होती है? क्यों मैनेजर की जिम्मेदारी क्यों होती है? बोले ना फुटबॉल जो 11 खेल रहे तो उसकी जिम्मेदारी होती है, मैनेजर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती यार। फुटबॉल का कहां से तकाबुल आ गया मतलब भाई क्रिकेट पे? यार क्या मतलब? क्रिकेट के अंदर स्पोर्ट्स है भाई, फुटबॉल के अंदर स्पोर्ट्स है, मैनेजर स्पोर्ट्स है सर, स्पोर्ट्स है। कल आप हॉकी पे आ गए, कल आप चले हॉकी। सुन ले मैं आपको बताता हूं, सुन ले ये आप क्यों बात कर रहे पता है? क्योंकि हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं ना, उस सिस्टम में ये तरीका ही नहीं है, ये बात ही नहीं होती इस सिस्टम के अंदर कि जी कोचिस के ऊपर उंगलियां उठाई जाए, कोचिस गलत नहीं। हम इस वजह से ये बार बार कहते हैं नहीं जी कोचिस से नहीं पूछना चाहिए भाई, और किसी सिस्टम में ये नहीं होता, कोचिस से पूछ। आप अभी कह रहे नहीं, मैंने कहा जिम्मेदारी बराबर होती है दोनों की भाई, लेकिन तो मेरे कहने के बाद बोला आपने, जिम्मेदारी नहीं, प्लेयर पे जिम्मेदारी ज्यादा होती है। आपने मेरे कहने के बाद बोला है, कहने पे नहीं चलता भाई। मैं नहीं, आपने मेरे कहने बोला सर, आप तो उससे पहले मान ही नहीं रहे थे। अच्छा ठीक है यार, अभी ब्रेक का वक्त है, आप उससे पहले मान ही नहीं रहे थे सर, आप उससे पहले मान ही नहीं रहे थे। मैं इस बात को थोड़ा सा और फैला, आप मान ही नहीं रहे थे उससे पहले। खुशामदीद एक मरतबा फिर स्लीप पॉइंट में। आप ब्रेक पर थे, आप शायद पानी चाय खाना वाना खा रहे होंगे। मैं इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तनवीर अहमद मेरे साथ बैठे हैं और इनका कहना है कि नहीं, कोच ही जिम्मेदार होता है। कोच ही जिम्मेदार नहीं होता, कोच ही जिम्मेदार होता है। इन्होंने कहा कोच तो ये बोला ही नहीं, ही जिम्मेदार होता है। अभी निकल यार, मैं ये बोलता निकाल लो ना जो बोला है यार। मैंने बोला कि कोच, प्लेयर, कप्तान सब जिम्मेदार होते हैं। इवन मैं सिलेक्टर्स को भी बोलता हूं जिम्मेदार होते हैं। सब जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कोई ज्यादा होता है, कोई कम होता है। अगर कोच अगर किसी को बता रहा है कि भाई तुमने इस लेंथ पर बॉल करनी है और वो नहीं कर रहा, तो बताइए किसकी जिम्मेदारी है? कोच क्या खुद जाता है मैदान के अंदर बताने के लिए, काम करने के लिए? नहीं, मैदान से हटके जो काम हो रहा था, क्या कोच सही काम कर रहा है? नहीं, काम करवा। कोच को जितने आप कैसे जज करेंगे? कोच को जितने पैसे कैसे जज करेंगे? यही तो बात है ना। देखिए, अब मेरी बात समझें, अब मेरी बात सुन लें। अब मैं कुछ कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा। मैं अभी आपको कुछ बोलूंगा ना, आप आगे से बोल भी नहीं सकते। नहीं बोल सकते। प्लेयर्स क्यों नहीं बोलते? वो छोड़ो ना, प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, कैसे बोलेंगे? यस। नहीं, क्यों बोलेंगे? समझ गए, मेरे साथ रह के समझ गए। नहीं बोलना चाहिए, सुन तो लेना, नहीं बोलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल आप हैं,
या तो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ रह या फिर के ना, ईमानदारी कर लें, या फिर आप मेरे साथ रह के आप बहुत कुछ सीख नहीं सीखने की बात सुन तो नहीं, लेना, ऐसी सुन- बात नहीं, सुन नहीं तो नहीं, ले, ये सुन बात तो लेना। नहीं, ये बात नहीं है भाई, ये बात अच्छा, आप सीख भी के अंडर समझ गए। कॉन्ट्रैक्ट हैं, आप भी अंडर समझ गए। कॉन्ट्रैक्ट हैं, आप भी अंडर सुन तो कॉन्ट्रैक्ट लेना, हैं, मेरी बात तो सुन आप ले। भी कुछ हुदूद और कयूद में रहेंगे। मेरी बात तो सुन कोई ले, ऐसी बात मेरी नहीं है। बात तो सुन ले। मेरे को इस चीज का कोई मसला नहीं है, मैं किसी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, हूं नहीं, या नहीं हूं। सुन नहीं, तो ले मेरी बात, ऐसा सुन तो नहीं। ले, जो मेरा दिल होगा मैं बोलूंगा, ठीक है ना? सुन ले, अब सुन ले मेरी बात, सही हो या गलत, सही गलत हो मेरा दिल है जो मैं बोलूंगा। चलिए, मैं भी ये मान लिया, कॉन्ट्रैक्ट वैक्ट ये भी ये मान इस लिया, ये भी चक्रों में मान नहीं लिया। पड़ता भाई, लेकिन सीधी बात जिम्मेदारी है। होती है, सुन तो ले, जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारी होती है, तरीके की होती है, एहसास है, जिम्मेदारी ठीक है। लेकिन बहुत मुझे है ज़रूरी। मुझे कोई ये नहीं कह सकता अच्छा, कि चलें, आपने आगे चलें, तरीके से आगे रहना, चलें, तरीके से आगे नहीं, चलें, जो मेरा आगे दिल मैं बोलूंगा, चलें, मुझे आगे कॉन्ट्रैक्ट वैक्ट चलें, ना आगे सिखाएं आप। आगे अच्छा, चलें। दूसरी बात ये, कोचिंग, ये जो कोचेज होते हैं ना, इनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का इतना मसला ना, इनके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना कुछ होते हैं, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट होते जैसे हैं। अजहर महमूद का ठीक, कॉन्ट्रैक्ट है सुन तो अप्रैल तक। लेना, सुन तो लें। जो चीजें, जो जो क्लॉज वगैरह जो होते हैं ना, जो बातें वगैरह होती हैं, जो आपके प्लेयर्स होते हैं, उनके लिए जो चीजें मेंशन होगी वो कोचेस के लिए नहीं होती, तकरीबन वही होती हैं, ठीक है ना? मैं बता रहा सुन ले हूं। मेरी बात। क्रिकेटर जो है वो क्यों आके टीवी पे या क्यों आके इन चीजों के ऊपर बात ज्यादा नहीं करता? उसको पता है कि यार मुझे फौरन से पकड़ लिया जाएगा, बिल्कुल सही बात। ठीक है, मुझे नोटिस भेज दिया जाएगा, यही मुझे सब कोचेस कुछ के हो साथ होता है, जाएगा। कोचेस भी बात नहीं कर सकते, कोचिस के पास नहीं कर सकते भैया, मैं भाई, आपको बता रहा हूं, मेरी अंडर कॉन्ट्रैक्ट वो भी नहीं बात सुन कर तो सकते। ले, सर, सुन लेना, सुन तो ले, तो फिर क्यों चलते रहते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है? क्यों ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट है यार, नहीं, क्या मतलब? कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं, मेरी बात सुने, वो कैसे चलते हैं फिर? एक जगह से आपने एक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, उठा के दूसरी जगह चले जाते हैं। अब ये जो उठा के वहां रखने से वाला- तीसरी जगह चले हाँ, जाते ठीक है, हैं, मैं वहां से चौथी जगह चले जाते हैं। मैं तस्लीम करता हूं, ठीक है ना? ये जुमला मैं तस्लीम करता हूं, सही है। ये इसका इतना मतलब तस्लीम ये है करता हूं। कि इसका तो मतलब आप प्लेयर को कुछ सुन, ना कहें, अब मैं- कोचेस को कुछ ना मैं कहें, उस- उनको उठा के जिस रखने तरीके वाले से से सवाल जिस करें। तरीके से आप प्लेयर्स को उठा के टीम से बाहर कर देते हैं ना, बिल्कुल, या कोई आप इवेंट हारते हैं, कप्तान को उठा के आप बाहर कर देते हैं, या किसी भी प्लेयर को बाहर कर देते हैं, क्यों बाहर करते हैं? आप ये कहते हैं ना कि यार इसकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, इस वजह से बाहर कर देते हैं। तो भाई जब कोच या कोचिंग स्टाफ की परफॉर्मेंस सही नहीं होती तो फिर उनको भी तो बाहर करो ना, वो हट के फिर दूसरी जगह क्यों लग जाते हैं? फिर वो क्यों होता ये है? जो लगाने वाले हैं ना, ये उनसे सवाल होगा। बहरहाल अब आगे चलते हैं यार, आगे बहुत आपने कुछ है। मुझसे जो सवाल किया मैंने उसका नहीं, जवाब दे दिया। आपने दे दिया ना जवाब। हाँ। अब सुनने वाले इस पर जो भी राय रखते हैं, अपनी हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क पे आप खुलकर राय दीजिए। तनवीर साहब से सवाल भी आप कर सकते हैं। आई विल आस्क हिम योर क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच का जो अभी इस वक्त सूरत हाल है, उसके मुताबिक 102 रन चाहिए, अभी भी 102 रन चाहिए। 4 आउट हैं और 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं, 269 रन हैं। तो ये, और आज के दिन का खेल मेरे भी हिसाब से काफी जीतना बाकी है, चाहिए 37 ओवर का इंग्लैंड खेल अभी को। बाकी है। मेरे हिसाब से इंग्लैंड को जीतना चाहिए। तो इंग्लैंड को जीतना चाहिए, ठीक है, लेकिन इंडिया ने दूसरी इनिंग में कुछ गलतियां भी की, जो हम देख रहे थे मैच साथ, जिसमें मिसफील्ड भी हुई है। देखें, कैच, बेन बेन डकेट का कैच डकेट छूटा। अभी 149 करके आउट हुए हैं। आई थिंक 98 पे इनका कैच छूटा है। जायसवाल ने कैच छोड़ा सिराज की बॉल पे, पीछे उन्होंने बॉल किया, कैच छूटा। कैचेस छोड़े, जायसवाल ने 3-4 कैचेस छोड़े, मिस फील्डिंग वगैरह भी हुई। लेकिन ये जो बात हो रही है ना कि ये पिच जो है वो बैटिंग की तरफ ज़्यादा नज़र आ रही है, कि बैटिंग होती जा रही है, अब रन्स क्यों हो रहे हैं? मैंने आपको याद है, हमने कल ये परसों, कल शो में ये उससे पहले बात की थी, कल ही शायद बात की थी, कि इंग्लैंड में बहुत कम नज़र आता है कि आप इतनी सेंचुरियाँ कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं हो रही। हालांकि ड्यूक का बॉल है, लेकिन फिर भी बैट्समैन जो सेट हो रहा है वो रन्स कर रहा है। कितने 100 हो चुके हैं? 600 हो चुके हैं। छठा हो गया, ये छठा 100 हुआ है जो बेन डकेट ने किया। तो इससे ये हो रहा है कि डे बाय डे ऐसे नज़र आ रहा है कि ये जो ट्रैक है ना, वो प्योर बैटिंग की तरफ जाता जा रहा है। केएल राहुल ने ये बात की भी है कल, कि दिन जैसे जैसे गुजरेंगे पिच आसान होती नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। जैसे ही क्या बोलते हैं, दिन गुजरता जा रहा है, बैटिंग के लिए बहुत अच्छा होता जा रहा है। और ये ज़रूर इंग्लैंड, जाहिर सी बात, अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं, सब पता उनको ये ज़रूर पता होगा कि ये हो सकता है आगे चल के जो है वो डेली जो है, जो भी जब भी दिन गुजरता रहेगा, ये जो ट्रैक है वो बैटिंग की तरफ जाता रहेगा। तो अभी जो मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है, इसमें तो मुझे तो नहीं लगता इंडिया की एक ही सूरत में हो सकता है कि दो विकेट्स एकदम से आउट हो जाए तो कहीं ना कहीं ड्रॉ हो जाएगा मैच, या कहीं इंडिया ले जाए। लेकिन ज़्यादातर 70% मुझे लग रहा है टेस्ट मैच हार जाएगा। 70%। 2 विकेटें ही गिरी हैं, इससे पहले 2 विकेट्स गिरे थे जल्दी। पहली विकेट की बड़ी लंबी पार्टनरशिप हुई थी, उसके बाद 2 विकेटें बैक टू बैक फिर गिरी। इंडिया की फास्ट बॉलिंग में इतनी कोई दम नजर आ नहीं रहा। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे सीधी बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे सिराज की समझ नहीं आती। मुझे नहीं समझ आती सिराज की टेस्ट क्रिकेट में क्या परफॉर्मेंस, या कोई मतलब एक होता ना कि एक फास्ट बॉलर नज़र आता है, विकेट्स नहीं भी ले रहा लेकिन उसमें फड़क होती है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहा है, जान मार रहा है।
मुश्किल डाली हुई है बैट्समैन को, वो मुझे नज़र नहीं आती, या फिटनेस का इशू है। अच्छा, उसके बाद आपकी पूरी टीम बुमराह पे चल रही है। बुमराह ने पहली इनिंग में 5 आउट किए तो उनके रन्स रुके, वरना वो भी ठीक ठाक रन्स कर जाते। उसके बाद जो शार्दुल ठाकुर को खिलाया आउट, उसने इस इनिंग में 2 आउट कर दिए, लेकिन उससे बेस्ट चॉइस हर्षित राणा है। ठीक है, वो आपने उसको नहीं खिलाया, आप उसको तो खिलाएं, वो जान मारता है, पेस भी अच्छा है, जान मारता है। तो मुझे नहीं समझ आई शार्दुल ठाकुर को इस वजह से खिलाया होगा, शायद वो बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन इस पूरे टेस्ट मैच में वो कहीं भी नज़र नहीं आए, कोई बैटिंग में नज़र नहीं आए, कोई बॉलिंग में नहीं। मुझे ऐसा लगता है उनकी सिलेक्शन इस वजह से हुई क्योंकि आखिरी जो सीरीज़ खेली थी उसमें इन्होंने बैटिंग भी अच्छी कर ली थी, बॉलिंग भी अच्छी कर ली थी, तो उसकी वजह से वो वापसी हो गए। लेकिन इनको सोचना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से, इंडियन सिलेक्टर्स को ये सोचना पड़ेगा कि देखिए सिर्फ बुमराह है इनके पास, और वो भी ये कहता है कि मैं ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, कुछ मैचेस खेलूंगा फिर मैं रेस्ट, इस तरह करके मैं अपने आप को यूज़ करूंगा। तो जिस टेस्ट मैच में वो नहीं आउट करेगा, जैसे आज का टेस्ट मैच, ये जो इनिंग चल रही है, ये जो इनिंग चल रही है, ये अगर नहीं आउट करेगा तो उनकी बॉलिंग को प्रॉब्लम हो जाएगी। और गिल के लिए प्रॉब्लम है कि वो टेस्ट सीरीज़ में फर्स्ट टाइम कप्तानी कर रहा है, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है कि मैं क्या करूं, क्योंकि बॉलर्स तो अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहे। तो इनको अपनी बॉलिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। शामी जो है वो बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्यों टेस्ट मैच में सेलेक्ट नहीं हो रहा। फिट तो हो गए थे वो, ठीक है, अभी उन्होंने आई थिंक ये चैंपियन ट्रॉफी भी उन्होंने शायद खेली थी, हाँ खेली थी मेरे ख्याल में, ठीक है, उसमें भी उन्होंने अपनी फिटनेस शो की थी, बॉलिंग अच्छी भी की थी, तो वो फिट तो हैं, उनको इंजरी का मसला तो नहीं है। टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से उनकी लाइन लेंथ अच्छी है, रिवर्स स्विंग बड़ा अच्छा करते हैं, स्विंग है, सीम है, नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं। स्पिनर भी इतना कोई अच्छा, जडेजा है स्पिनर, वो एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसा कोई स्पिनर भी इंडिया के पास, जैसे मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास नेथन लाइन है, बड़ा अच्छा स्पिनर है, ऐसा कोई स्पिनर। देखिए कुलदीप यादव बुरा स्पिनर तो नहीं है, बहुत अच्छा स्पिनर है, लेकिन उसकी इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। वो ज़्यादातर उसको वाइट बॉल क्रिकेट में उसको खिलाते, लेकिन जडेजा भी वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सके जैसे वो होते हैं। हो सकता है शायद हम, अगर मैं ये सोचूं कि जडेजा और अश्विन साथ खेलते थे, इन दोनों के खेलने से बड़ा फ़र्क पड़ता था, क्योंकि रिलीव मिलता ना आपको, थोड़ा आप रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरी तरफ से विकेट्स अश्विन ले रहा है तो मैं भी लूँ, या जडेजा आउट कर रहा तो उधर से अश्विन भी। अब वो अकेले अकेले नज़र आ रहे हैं, कोई दूसरा स्पिनर ही नहीं है। हालांकि जब अश्विन होते थे तो ये दोनों स्पिनर खेलते थे, बैटिंग भी दोनों करते थे, स्पिनर भी दोनों थे। तो टेस्ट मैच के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है ना वो वीक नज़र आ रही है। और अगर ये बॉलिंग लाइनअप ये सोचते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में आगे भी चलेगी, तो मुझे नहीं लगता। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि एशियन कंडीशन में अपने ग्राउंड में हो सकता है ये चल जाए, क्योंकि स्पिनर भी ऐड कर देंगे, कुलदीप यादव भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनके बाद वाशिंगटन सुंदर भी जो है वो डगआउट में बैठे हुए, वो अपनी कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन स्पिनर्स को भी फ़ायदा उस वक्त होता है ना जब बॉल जहाँ बॉल ब्रेक हो रहा हो, जहाँ बॉल ब्रेक नहीं हो रहा तो वो फिर फास्ट बॉलर के सपोर्ट पे चल रहे होते हैं। ठीक है, अगर फास्ट बॉलर ऐसी कंडीशन में आउट करते हैं तो वो भी फिर करते हैं। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर थे स्टीफन फिन, वो कहते हैं कि जसप्रीत बुमराह, उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं ग्रेटेस्ट है अभी तक जितने लोग टेस्ट मैच क्रिकेट खेले हैं, तो उस स्टीफन फिन का ही कहना है। लेकिन वो इंडिया से बाहर, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में इसकी विकटें सबसे ज़्यादा हैं, 147 विकटें, वसीम अकरम की 146 विकटें, इसका एवरेज बहुत कम है, इसका इकॉनमी बहुत अच्छा है, तो ये अच्छा बॉलर तो है। देखिए ग्रेटेस्ट आप नहीं कह सकते अगर आप वसीम अकरम से मिला रहे हो उसको, आप ये कहना चाह रहे हैं? वसीम अकरम से विकेटों की तादाद ज्यादा हो गई उसकी सीना कंट्रीज में। नहीं तो इससे क्या हो गया, मतलब अगर तो स्टीफन फिन का ये कहना है, अगर वसीम अकरम से ज़्यादा, उनसे ज़्यादा अगर विकेट्स होगी तो फिर आप ये तो ग्रेटेस्ट तो नहीं कह सकते। देखिए अगर मुझसे पूछेंगे अगर ग्रेटेस्ट की बात होगी तो वसीम अकरम से बड़ा बॉलर हिस्ट्री में नहीं है, ना ग्रेटेस्ट है कोई। उसकी रीज़न है क्योंकि राइट आर्म तो फास्ट बॉलर बेताशा नज़र आते हैं, लेफ्ट आर्म तो आते ही नहीं है। तो लेफ्ट आर्म तो एक ही फास्ट बॉलर और भी हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट तो एक ही है। तो इसका मतलब है कि जो खब्बे फास्ट बॉलर हैं उसमें उन खब्बो फास्ट बॉलर में कोई ऐसी वैरायटी, ऐसी क्वालिटी नहीं है जो वसीम अकरम को बीट कर सके, ठीक है ना। तो फिर उससे बड़ा ग्रेटेस्ट तो कोई नहीं हुआ ना। मतलब लेफ्ट आर्मर वसीम अकरम ग्रेटेस्ट हैं या लेफ्ट आर्मर और राइट आर्मर? मैं इसमें एक बात कोट करूंगा, आरिफ अली खान अब्बासी साहब। देखिए मैं अब सुन लें, देखिए वसीम अकरम हो या कोई भी हो, उस दौर का जो भी बॉलर, वो बहुत टॉप क्लास के रह चुके हैं भाई। लेकिन वसीम अकरम तो ग्रेटेस्ट है ना।
अगर आप वसीम अकरम को कहते हैं तो भाई वसीम अकरम उन्होंने बॉलिंग भी किन किन प्लेयर्स को की हुई है, क्वालिटी तो देखो यार आप। जो बुमराह आजकल के बैट्समैनों को बॉलिंग कर रहा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि लोग समझे कि जी बुमराह की बुराई कर रहा है, नहीं, ग्रेट है, सब कुछ है। मैं ये भी कह चुका हूँ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट इस टाइम है, तीनों फॉर्मेट का। लेकिन जो बुमराह जिन बैट्समैनों को बॉलिंग कर रहे हैं उनकी क्वालिटी देखो, और वसीम अकरम उन्होंने जिन बैट्समैनों को बॉलिंग की हुई है वो क्वालिटी तो चेक करो ना यार, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान। क्योंकि वो उन्होंने जिन बैट्समैनों को बॉलिंग की है। अच्छा जी, मतलब इसने, ये इसका रिकॉर्ड है जिसमें 5 विकेट इसने 6 मरतबा लिए हैं, और ये 2024 से लेकर इंडियन फास्ट बॉलर एक तरफ और जसप्रीत बुमराह एक तरफ 80 विकेटें देखिए अदर फास्ट बॉलर ले चुके हैं। मतलब ये रिकॉर्ड आपके सामने नहीं, रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्ड के हिसाब से तो आपके ख्याल में इस वक्त दौरे हाजिर का बेहतरीन फास्ट बॉलर कौन है? बुमराह तीनों नंबर वन। और टेस्ट मैच क्रिकेट का सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर, क्योंकि ये इतना नहीं खेलते टेस्ट मैच यार मेरे हिसाब से तो वैसे मतलब तो इंग्लैंड का नहीं, वैसे तो ये है, वैसे तो ये ऑस्ट्रेलियंस है। हाँ। पैट कमिंस और स्टार्क है। स्टार्क मेरे ख्याल है टेस्ट मैच रबादा आप कह सकते हैं, रबाडा। शाहीन शाह अफरीदी तो खैर अभी दूर हैं, शाहीन शाह अफरीदी तो टेस्ट क्रिकेट खेलते ही नहीं है, कम खेलते हैं। हमारे पास तो टेस्ट क्रिकेट वाले है ही नहीं ना कोई, इसमें कोई गलत थोड़ी है, हमारे पास टेस्ट क्रिकेट वाले कोई बॉलर ही नहीं है। फास्ट बॉलर बता दे मुझे कौन है? फास्ट बॉलर बड़ा दुख होता है, हमारी फास्ट बॉलिंग में जो हिस्ट्री रही है वो शानदार रही है, और आखिरी फास्ट बॉलर हमारा नहीं, उमर गुल, शोएब अख्तर, उमर गुल, इनके बाद फास्ट बॉलर हमने काम ही नहीं किया, हम इस तरफ सोचते ही नहीं। एक फास्ट बॉलर बड़ा अच्छा था। अब खैर बुमराह वाली बात तो ख़त्म हो गई, अब आप उससे एग्री नहीं करते स्टीवन फिंच से कि वो बेहतरीन फास्ट बॉलर रहा है हिस्ट्री का। खैर ठीक है, आपके दौर में यार हिस्ट्री का तो उसने गलत हाँ बोला ना, जो भी है उसने बोला, आपने उसको रद्द कर दिया। ये नहीं कह सकता, अपना अपना ओपिनियन है, उनका अपना है भाई, ठीक है, सही है। हिस्ट्री में अभी तो उसने 78 टेस्ट मैच खेले ना। हिस्ट्री में वसीम अकरम ने 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले। अच्छा चले, एक और बात का जवाब देता हूं। जेम्स एंडरसन ने तो हिस्ट्री का कैसे, हिस्ट्री टेस्ट मैच की हिस्ट्री का कह रहा है टेस्ट मैच कैसे हो सकता है? नहीं, मैं इस पे बहस नहीं कर रहा। मैं भी बहस नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एक बंदा अपने मुंह से कह रहा है मैं टेस्ट क्रिकेट ज्यादा नहीं खेलना चाहता, तो फिर हिस्ट्री का कैसे हो गया? बिल्कुल ठीक है, लेता है, सब कुछ है, लेकिन वो तो खुद कहता है। हिस्ट्री में बॉलर कर्टी एम्ब्रोज भी आए हैं, हिस्ट्री में बॉलर माइकल होल्डिंग जैसा बॉलर है, डेल स्टेन, कॉटनी वॉश, ठीक है, एम्ब्रोज, मेलकम मार्शल, जेफरी थॉमसन, डेनिस लिली, मतलब हिस्ट्री के फास्ट बॉलर। अपने वसीम अकरम, वकार यूनुस पे है, कितनी मुस्कुराहट आई वकार यूनुस के नाम पर। नहीं, वकार यूनुस का मतलब जो है बात है, इसमें क्या गलत बात है? बॉलर है, वो लेजेंड है। वकार यूनुस के बारे में 2 जुमले कहे, क्या खास बात थी उसमें एज अ बॉलर जो उनको मुमताज करती है दीगर बॉलर से? रनअप बहुत अच्छा था, रनअप में बहुत जान थी उनमें। क्वालिटी ये थी कि एक ही पेस से बॉल करते थे, रनअप में कोई फ़र्क नहीं था। जिस पेस से वो पहला बॉल के लिए भागते थे, अगर वो 20वां ओवर भी कर रहे हैं तो उसी पेस से कर रहे हैं, पेस बिल्कुल कम नहीं होती थी। रिवर्स स्विंग में कंट्रोल बहुत अच्छा था। क्या बात है यार, ये जज्बाती कर दिया। एक्शन बहुत अच्छा था, एक्शन बहुत अच्छा था, रनअप बहुत अच्छा था। सेम गोज विद शोएब अख्तर, वसीम अकरम, जितने भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर गुजरे हैं शानदार थे। और भी बात हम करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, सो टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम बात कर रहे थे बहुत सारे मौजूआत पर। इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी इस वक्त जारी है और इख्तितामी मराइल में 100 रन अब तकरीबन चाहिए इंग्लैंड को जीत के लिए, और उनकी 6 विकेट्स बाकी हैं। आखिरी दिन है, लीड्स पर ये मुकाबला हो रहा है। खैर ये मुकाबला चलता रहेगा, इसका जो भी नतीजा होगा वो कल, उस पर हम तफसील से बात करेंगे। एक और अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर
अब्बास, मोहम्मद अब्बास, वो खेल रहे हैं। और ईशान किशन जो इंडिया के विकेट कीपर हैं, इंडिया के प्लेयर हैं, दोनों एक ही काउंटी से खेल रहे हैं। तो ये मौका बड़े अरसे के बाद आया है। तो इस पर तनवीर साहब से पहले मैं राय ले लूँ। अच्छी बॉलिंग कर रहा है अब्बास, और उसने अभी जो आउट किया था उसमें ईशान किशन ने ही कैच पकड़ा था, तो वो दोनों जाके मिले, सब कुछ किया। तो यहाँ पर मोहब्बत नज़र आती है आपको इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ियों में? मोहब्बत हमेशा नज़र आनी चाहिए, और अच्छी बात है कि दोनों एक साथ खेल रहे हैं। हमें तो कोई इशू नहीं होता। मुझे नहीं पता कि उनकी तरफ से अगर किसी को कोई इशू हो जाए तो वो मुझे नहीं पता कि ये ईशान किशन अब्बास के साथ क्यों खेल रहा है। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नॉटिंघम शायर में खेल रहे हैं, काउंटी है, क्या हो गया? हाँ तो भाई यही तो बात हम करते हैं ना, कि किसी और जगह जाके साथ खेलने तो सबको अच्छा लगता है, सबको मतलब उनको बीसीसीआई को अच्छा लगता है। लेकिन हम जब कहते हैं आपस में क्रिकेट खेलो, वो उसमें क्यों तकलीफ़ होती है? उसमें नहीं तकलीफ़ होनी चाहिए ना। अब नज़र आ रहा है ना ईशान किशन कितने खुश नज़र आ रहे हैं। उसी की बॉल पे, अब्बास की बॉल पे वो कैच पकड़ रहे हैं, गले मिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, साथ खेल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं बीसीसीआई वालों को थोड़ा सा अपना ये जो दिमाग है ना थोड़ा इस्तेमाल करो। इसीलिए हम कहते हैं क्रिकेट को पॉलिटिक्स के साथ मत जोड़ा करो, क्रिकेट को अलहदा रखो। वहाँ इंजॉय करते हैं लड़के, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के प्लेयर्स भी खेलना चाहते हैं, इंडिया के प्लेयर्स भी खेलना चाहते हैं क्रिकेट। और जब आपस में खेलेंगे आपको इसी तरह ही इंजॉय करते हुए आपस में नज़र आएंगे, और जो कि नज़र भी आते हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि बीसीसीआई की तरफ से या उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें वो अलाउ ही नहीं करते कि ये आपस में जो है वो क्रिकेट खेलें। ये जो क्लिप है ना, ये इनको ना भेज दो किसी तरीके से कि इनको ये देखें कि यार ये देखो दोनों कितना एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे तो कोई नाराज़गी नहीं है कि नहीं जी मैं इसके साथ नहीं खेलूँगा, मैं इसके साथ नहीं खेलूँगा, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं। अच्छा, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले बिशन सिंह बेदी साहब और मुश्ताक मोहम्मद, सरफराज नवाज़ ये खेल चुके हैं नॉटिंघम शायर से 1970 में, 70 की दहाई में। उससे पहले उसके बाद ये ज़हीर खान और अज़हर महमूद खेल चुके हैं सरे से 2004 में। हरभजन सिंह और अज़हर महमूद और मोहम्मद अकरम खेल चुके हैं सरे से 2005 में। उसके अलावा कुंबले और अज़हर महमूद और मोहम्मद अकरम सरे से खेल चुके हैं 2006 में। चतेश्वर पुजारा और मोहम्मद रिजवान खेल चुके हैं ससेक्स काउंटी से 2022 में। और ये ईशान किशन और मोहम्मद अब्बास खेल रहे हैं 2025 में। तो हमारी हिस्ट्री तो है, लेकिन ये बात आपने ठीक की कि भाई एक तरफ हो जाओ, नहीं खेलना तो नहीं खेलना, ख़त्म। इसमें क्या ऐसी रॉकेट साइंस है भाई? देखिए बात सुने, अब्बास का कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले हुआ है, हाँ। बाद में ईशान किशन आया है। तो भाई अगर मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है ना कि इससे प्लेयर्स का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्रिकेटर्स की सोच का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर ईशान किशन नहीं खेलना चाहता वो कभी भी नहीं आता। अगर वो इतना सख्त खिलाफ होता कि यार वहाँ पे अब्बास खेल रहा, मैं तो नहीं खेल रहा इस काउंटी से, लेकिन आपको पता चल जाता ना कि नहीं, प्लेयर नहीं चाहते, वो चाहते हम साथ क्रिकेट खेलें। इस रीसेंट हिस्ट्री में रिजवान और तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है, इससे आपको क्लियर अंदाज़ा हो जाता है ना, इनकी गवर्नमेंट बीसीसीआई रोकती है, ख़त्म होगी बात, प्लेयर नहीं रुकना चाहता। आवाम को क्या मैसेज आप देंगे, इंडियन क्रिकेट फैंस को, इंडियन क्रिकेट जर्नलिस्ट को जो वावेला मचाते हैं, जो गलत वावेले मचाते हैं, वावेला जो गलत मचाते हैं, तो उनको इसके ऊपर बात करें ना। सारे तो बैठे होते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, रोज़ क्या बोलते हैं ड्रामा लगाया हुआ होता है, बात करो ना इसके ऊपर। लेकिन ये बात हमारे लोग कर सकते हैं, उधर से नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है बहुत ज़्यादा। वो इस चीज़ के ऊपर, वहाँ के जो भी जर्नलिस्ट हैं, जो भी यूट्यूब चैनल लेके चल रहे हैं, वो इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर सकते। हम बहुत आराम से, हम बहुत सुकून से ये बात कर सकते हैं, यार देखो कितना अच्छा लगा, ईशान किशन और जो है मोहम्मद अब्बास आपस में खेल रहे थे, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मसले मसाइल नहीं, इंजॉय कर रहे थे सब कुछ, क्योंकि हमें अपने लोगों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। हम जो बात करते हैं वो खुल के करते हैं, कभी किसी ने रोका नहीं, कभी कुछ भी नहीं, हमें कोई, हमारे को कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम मैसेज आपकी तरफ से, जय साहब, आप फैन है ना जय साहब के? जय शाह को मेरी तरफ से ये चेयरमैन है, जय शाह को मेरी तरफ से ये मैसेज है, जितनी जल्दी हो सके आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से हट जाओ तुम। क्यों हट जाए भाई, 3 साल के लिए? मतलब ये जब तक रहेगा ना, ये जब तक रहेगा, पाकिस्तान इंडिया के मसले मसाइल और बढ़ते चले जाएंगे। इससे पहले जो चेयरमैन थे उनके दौर में भी कोई ऐसा, पाकिस्तान इंडिया तो कब से नहीं, फिर भी आप कहीं सोच सकते थे, लेकिन इसके होते तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं सोच सकते। विराट कोहली, रोहित शर्मा टेस्ट मैच नहीं खेले पाकिस्तान से भाई, तो भाई इतने बड़े प्लेयर हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, तो इसमें किसका कसूर है? इसमें कसूर इंडियन क्रिकेट बोर्ड का है। वो तो चाहते थे खेलें, वो तो चाहते हैं खेलें, लेकिन आपने एक उन दोनों के टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में भी एक नुक्ता लगा के चले गए हैं, या एक दाग लगा के चले गए हैं। आपको पता है वो सारी ज़िंदगी ये सोचेंगे
कि यार हमने टेस्ट क्रिकेट खेली, हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेली, या पाकिस्तान का जो भी प्लेयर वो ये सारी ज़िंदगी सोचेगा कि यार हमने इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। क्यों? क्योंकि ये दो कंट्री जब आपस में खेलती है ना, उसमें जो आपकी वैल्यू बनती है ना, आपको जो इज़्ज़त मिलती है, एक यंग प्लेयर को जो नया टैलेंट आता है या सीनियर प्लेयर जब परफॉर्म करता है, वो जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है दोनों तरफ से, वो तो टेस्ट क्रिकेट में तो आपने उनको मिली नहीं, इतने बड़े प्लेयर्स को। तो वो सारी ज़िंदगी का एक दाग उनके टेस्ट क्रिकेट में ये लगा होगा कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, और इसका सारा जिम्मेदार इनका ये बीसीसीआई है। बीसीसीआई जिम्मेदार है। क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, बल्कि खेल को, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर खेलों में भी आप इजाज़त दें और ये क्रिकेट के मामला आगे चलते रहें। अच्छा, एक चीज़ सॉरी बोलना चाह रहा हूँ, ये ईशान किशन और मोहम्मद अब्बास इंग्लैंड में खेलते हुए नजर आए ना, तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता इंग्लैंड के अंदर ही बायलैटरल सीरीज खेलने? अगर आप कहते हैं जी हमने पाकिस्तान नहीं जाना या पाकिस्तान चले, ये वहीं बात खेल है ना, ये बात एक नई बात आपने शुरू कर दी, इस बात को हम उठा के रखते हैं, तफसील से डिस्कस करने वाली चीज़ है ये। और तनवीर जो बात कह रहे हैं कि न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लें, बिल्कुल खेल लें, लेकिन इस हवाले से भी हमारे पास एक वीडियो मौजूद है जो इंशाल्लाह मैं कल आपको सुनवाऊँगा, आज नहीं, वो कल सुनवाऊँगा। अभी मैं ले रहा हूँ ब्रेक के बाद आई सी यू वंस अगेन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदेद। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी बात मैं करने जा रहा हूँ जो आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप का अभी फाइनल हुआ, उसमें ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हो गई, तो उससे मिचेल जॉनसन जो उनके बॉलर हैं, फास्ट बॉलर, उनके मुताबिक आईपीएल को तरजीह दी है लड़कों ने, और ऐसे मौके पर आईपीएल खेलने चले गए जब उनकी ज़रूरत थी टीम को। तो ये बात में कितनी आप सच्चाई समझते हैं? देखिए, ये तो खैर बहुत ज़्यादा अफसोस होने लग गया है कि क्रिकेट बोर्ड की गलती है ना इसमें। आपके क्रिकेट बोर्ड परमिशंस देने लग गए हैं, स्पेशली जब आईपीएल होती है, आपके इंटरनेशनल टूर होते हैं, आप उनको लड़कों को वहाँ से कहते हैं रिलीज़ करके आप कहते हैं जाए आईपीएल खेलें। वो तो हमें पता है वो क्यों जाते हैं, कमीशन की वजह से, ख़त्म होगी बात। लेकिन बात ये है कि अगर ये बात है या हुई है जो आप मुझे बता भी रहे हैं, बात हुई है, ठीक है ना, तो इसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ मैंने पढ़ी। तो इसमें फिर ये देखिए, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, वो ये है कि जब टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल था, जब 5 दिन की क्रिकेट थी और आईपीएल में सारे तीनों फास्ट बॉलर खेलते रहे, जॉस हेजलवुड खेलता रहा, कमिंस खेलता रहा, स्टार खेलता रहा, तो फिर वो वहाँ पे जान मार के आपकी सारी एनर्जी निकल जाती है ना। फिर उसके बाद आप आते हैं 5 दिन का टेस्ट मैच खेलने, क्योंकि आप 2-2 ढाई महीने आपने वो क्रिकेट खेली हुई है, आपकी फ़िटनेस में, आपकी लाइन लेंथ, ये सब चीज़ें बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलियंस बड़े फिट नज़र आए हैं। ऐसा नहीं है कि वीक नज़र आए। स्टार्क ने पूरी जान मारी, कमिंस ने पूरी जान मारी, वो ठीक है, वो स्पेल वैसे नहीं लग सके, विकेट की वजह से इतनी सपोर्ट उनको नहीं मिल सकी, वो बहुत अच्छा खेले। हाँ। लेकिन कहने का मकसद ये है, ये बात सही है, जब आपका कोई बड़ा इवेंट होता है या आपकी जब टेस्ट क्रिकेट या कोई भी फॉर्मेट की आपकी स्टार्ट होती है, तो ये सख्ती से क्रिकेट बोर्ड्स को बोलना चाहिए या उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि भाई आप, हमारा फॉर्मेट स्टार्ट होने लगा है, आप जाके किसी लीग्स वगैरह में खेलें। अगर आपके वो प्लेयर जो बिल्कुल आपके पाइपलाइन में नहीं है, जो कि हमारे यहाँ का बहुत एक मशहूर लफ्ज़ है पाइपलाइन, ठीक है, पाइपलाइन में है या नहीं है, ठीक है ना, फ्यूचर प्लान, चलो जो पाइपलाइन जो कुछ भी है, तो उसमें अगर नहीं है तो आप उनको जाने दें, ठीक है जी, जाएं आप, आपको हम बिल्कुल अभी फ़िलहाल कंसीडर नहीं कर रहे। लेकिन आपके वो प्लेयर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, और जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें आधी से ज़्यादा टीम आईपीएल खेल रही थी, आधी से ज़्यादा टीम वहाँ पे बैठी हुई थी, तो ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है, वो ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो मिचेल जॉनसन ने फिर ठीक कहा आपके ख्याल में? नहीं, देखिए जीत जाते फिर तो मिचेल जॉनसन का ये बयान नहीं आता ना। ये बात बड़ी पते की कर गए आप। जीत जाते,
लेकिन मैं जीते या ना जीते, मैं अभी भी मिचेल जॉनसन की बात की तरफ हूँ, उसकी बात को सपोर्ट करता हूँ कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। जब आपकी कोई सीरीज़ होती है या बड़ा इवेंट होता है, आपको लीग से वापस आना चाहिए। मतलब यानी बाबर आजम अगर बिग बैश लीग खेल रहे हैं और पाकिस्तान का टेस्ट मैच हो या वनडे हो, बिल्कुल आना चाहिए, तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं तो वो आना स्टार चाहिए? वहाँ पर नहीं आप बन सुन सके, लेना, उस बड़ा स्टार नहीं बन बाबर आजम अपनी मर्जी से थोड़ी रुकेगा वहाँ पे। ये तो क्रिकेट बोर्ड अगर बाबर आजम को कहता है कि भाई आपने T20 खेलना है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं आपको, T20 का नहीं कहेगा, सुन तो ले, अगर T20 का नहीं कहेगा, क्या T20 का? T20 का नहीं कहेगा क्रिकेट बोर्ड। नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। T20 सिडनी सिक्सर की तरफ से, हाँ। बिग बैश अगर आपको हम यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे तो आप खेलते रहें, लेकिन अगर आप हम आपको कंसीडर कर रहे हैं वनडे में और टेस्ट मैच में तो आएगा ही ना वो, तो फिर जाहिर सी बात है उसको आना चाहिए। और ये जो देखें, ये जो IPL का मसला हो गया ना, ये गलत सोच की तरफ लड़कों को लेके जा रहे हैं। उनका प्रॉब्लम ये है, वो कहते हैं कि जी एक दफ़ा आ जाओ, हम छोड़ेंगे नहीं आपको, हम जान नहीं छोड़ेंगे, बस यहाँ खेलें आप, कॉन्ट्रैक्ट हमारा हमने आपको दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जब आप नेशनल ड्यूटी आपकी आती है तो फिर आपको वापस आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स भी प्लेयर्स को करने चाहिए। लेकिन बात यह है कि ये सब चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं आज, इसमें टोटल क्रिकेट बोर्ड्स इन्वॉल्व हैं, जिनकी वजह से ये हो रहा है। और अगर मिचेल जॉनसन ने ये बात की है एज अ इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, उसने बात तो सही की, लेकिन उसने मैसेज अपने बोर्ड को भी दी है कि भाई तुम भी सुधरो ना, क्या कर रहे हो? जब लीगें होती है तो वहाँ परमिशन के लिए परमिशन दे देते हो, अपने इधर तुम ध्यान नहीं देते। बड़े प्लेयर हैं मिचेल जॉनसन, अभी करंट भी खेलते रहे। इंडिया की तरफ से जो करंट खेलते हैं लड़के, मतलब सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम है, विराट कोहली, रोहित शर्मा तो खैर अभी वाइट बॉल में है, वनडे में है, ये जाकर टीवी पर नहीं बैठते। मतलब तेंदुलकर को मैंने नहीं देखा, विराट कोहली को मैंने नहीं देखा, रोहित शर्मा को मैंने नहीं देखा, अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए मसला पता है क्या है, मैंने भी कभी इनको नहीं देखा, बहुत कम देखा मैंने। क्या सौरव गंगुली को बहुत मैंने देखा? बहुत कम देखा। देखिए कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको टीवी पे बैठने का शौक ही नहीं होता। कुछ कहते हैं यार टीवी पे बैठ के अगर कोई ऐसी बात मुंह से निकल गई तो वो फिर सोशल मीडिया में हमको पकड़ के बैठ जाएंगे। कुछ इंटरनेशनल प्लेयर ये होते हैं, वो समझते हैं कि हमारे पास जो है वो पैसा है भी बहुत, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा कमाएं। उनका शौक ही पूरा नहीं होता पैसा कमाने का, तो वो कहते हैं कि जी टीवी में मौका मिल रहा है वहाँ पैसा कमाओ, वहाँ से हटो, कोचिंग में मौका मिल रहा है वहाँ पैसा कमाओ। तो वो हर टाइम पैसे के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन मैंने जिन प्लेयर्स के आपने नाम ले, मैंने इनको नहीं देखा, मैंने बहुत कम देखा है इनको। कमर्शियल्स में भी बहुत कम देखा है, टीवी चैनल्स पे भी बहुत कम देखा है, कोचिंग की तरफ भी। वो शायद ये समझते हैं कि बस साइड पे रहो, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलें, ये भी अच्छी बात हो गई। बहुत कुछ हमने डिस्कस करना था जो कि रह गया है, लेकिन एक बात मैं चलते चलते कह दूं कि पाकिस्तान का वॉलीबॉल के हवाले से एक खबर मैं दूंगा कि वॉलीबॉल का नेशंस कप चल रहा है इस वक्त बहरीन में, और पाकिस्तान की टीम फाइनल खेलेगी आज रात 9 बजे। पाकिस्तान फाइनल खेलेगी बहरीन के ख़िलाफ़, और बहरीन का जो रैंकिंग है वो 23 है, और पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 43rd है। और पाकिस्तान ने जो सेमीफाइनल खेला वो आउटस्टैंडिंग खेला और 3-0 जीता था पाकिस्तान ने सेमीफाइनल कतर को हराकर। तो उस मैच के लिए आप तैयार रहिएगा, 9 बजे आज रात को दिखाया जाएगा। तनवीर साहब आपका शुक्रिया, गुड लक मेरी प्रोग्राम तरफ से, देखने का आपकी तरफ से गुड लक मेरी तरफ से, गुड लक। और वॉलीबॉल में पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है बाय द वे, अभी रिसेंटली भी मैं एक इवेंट करके आया हूँ। बहरहाल आपका शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।